थप थपकी प्यार की। अब बात हमारी इज्जत की, हमारी जुबान की। चल। पर मेरी बात और वैसे भी ये सब करके हम तुम्हारी नहीं अपनी मदद कर। चलो। बिहान तुम सब समझ क्यों नहीं रहे हो? बिहान हमारी आदत गलत कर रहे हो तो मेरी बात तो सुन लो। एक गलत कर रहे हो बिहान। छोड़ो ना मुझे। इस तरह यूं ताला क्यों लगाया तुमने? कितना बोलती हो यार, थोड़ा तो आराम दो अपनी कैंची जैसी जुबान को और अपने आप को। लेकिन तुम मुझे इस तरह जबरदस्ती नहीं रोक सकते। अच्छा, हमारा हाथ पकड़ के तुम्हें इस घर से बाहर ला सकते हैं तो तुम्हें बाहर जाने से रोक भी सकते हैं। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। मैं जा रही हूँ अपने माँ पापा के घर। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे मम्मी पापा के घर। अब ये क्या तमाशा है? तमाशा? और ये असली तमाशा तो हम वहां जाकर करेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने। हम भी दिखाते हैं कि हम क्या चीज। अभी तो 2 चम्मच दही गिरा है, हमें अपने मायके ले जाके पूरा रायता फैलाना चाहती हो तो चलो। अब इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो थोड़ी तो अकल लगाओ, थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। देखो, तुम्हारी ई फॉर एग्जिट तो होनी है, तो इसे ई फॉर इंटरवल समझ लो। कहानी के दूसरे भाग में सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर होगा पिक्चर का दी एंड। और उसके बाद तुम्हारी विदाई हंसते खेलते इस पांडे निवास से भी और हमारी जिंदगी से भी। ठीक है, तुम मुझे ब्लैकमेल करके यहाँ रोक तो रहे हो, पर एक बात याद रखना बिहान, तुम्हें अपने आप को सही साबित करने के लिए जो करना है वो करो, पर मैं यहाँ किसी का दिल जीतने की कोशिश नहीं करूंगी। करनी पड़ेगी, कोशिश तो तुम्हें करनी पड़ेगी। हमारा मतलब है गुलाबो और राम प्यारी का दिल जीतने की कोशिश, तभी तो वो तुम्हें अपने इस घर में रहने देंगे। क्या? चलो। पता नहीं एक के बाद एक क्या अनहोनी होती जा रही है इस घर में। सपने में भी नहीं सोचा था कि थपकी बिटिया और फिर बिहान भी इस तरह से चला जाएगा, और वो भी पता नहीं गए कहाँ होंगे। बल्लू, थपकी का ठिकाना तो है, अपने माँ बाप के घर चली जाएगी। मुझे तो बिहान की चिंता हो रही है, वो कहाँ जाएगा? थपकी के घर वाले उसे अपने घर में तो रहने नहीं देंगे ना। तू जाकर देख ना, उसे मनाकर वापस ले आना बिहान को। हाँ माँ। माँ जी, बिहान इस घर में वापस नहीं आएगा। अब गलती की है तो सजा भी भुगतनी ही पड़ेगी ना। दूध पीते बच्चे तो नहीं है, संभाल लेंगे अपने आप को। और अगर चिंता करनी है तो घर के बाकी लोगों की चिंता कीजिए। बिहान और थपकी की हरकतों से बाकियों पर क्या असर पड़ा है आपने देखा है ना माँ जी। तो उन्हें संभालते हैं क्योंकि वही हमारे असली अपने हैं। अब जाके सो जाइए, बहुत रात हो गई है। ठीक है बल्लू, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ा। हाँ। मम्मी जी, एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि इना वे अच्छा ही हुआ कि बिहान जी थपकी के साथ चले गए, वरना अगर वो यहाँ होते तो घर में वापस आ जाती। हाँ, इसीलिए तो मैं बिहान को इस घर में वापस आने ही नहीं दूंगी। उस लड़की के कदम इस घर में दोबारा नहीं पड़ने चाहिए, फिर चाहे बिहान इस घर में जिंदगी भर आए या ना आए। वैसे भी मेरे पास तो मेरा ध्रुव है ना, मुझे बाकियों से क्या मतलब। हाँ सुनो, थपकी अब ध्रुव के दिल से बिल्कुल उतर चुकी है। यही सही वक्त है
अपने रिश्ते पर ध्यान दो और ध्रुव को अपने करीब लेकर आओ। गजब, क्या समोसे हैं, मजा आ गया। कब से भूख लग रही, अब जाके पेट शांत हुआ। क्या हुआ, समोसे देख के भूख लगने लग गई? खाओगी समोसे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खाओ। पता था हमें, हमसे कुछ भी लेने में नाटक करोगी, इसलिए तुम्हारे लिए लाए नहीं। पेट तो भर गया यार, इतने सारे फालतू ही ले ली। तुम खाओगी नहीं और अब क्या खाएं? चलो इसको यहाँ रख देते हैं, इसको फेंक देंगे। फिलहाल तो सोने का टाइम हो गया, सोते हैं। गुड नाइट। अब ये खाना फेंकना पाप होता है, इसलिए बस खा रही हूँ मैं। और कोई बात नहीं है। क्या हुआ, अब क्या परेशानी? सो जाओ और हमें भी सोने दो। बिहान, यहाँ बहुत अंधेरा है। तो कमरे में भी तो लाइट बंद करके सोती थी ना तुम? हाँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों इस अंधेरे में बहुत अकेलापन सा लग रहा है। आज पहली बार मेरे दोनों परिवार मेरे साथ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अब कभी भी कहीं से कोई रोशनी नहीं आएगी। ऐसा लग, खैर तुम नहीं समझोगे कुछ। तुम सो जाओ। गुड नाइट। मैं भी सोने की कोशिश करती हूँ।
भगवान का मुकुट माँ ने चुराया है और वो मुकुट चुरा के माँ ने अपने कमरे के अंदर अलमारी में ले जाकर रख दिया है। बाबूजी लिहाज तो माँ भूल गई हैं। माँ होकर भी इन्होंने इतना गलत काम किया है। और अगर आप सबको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो चल के एक बार माँ के कमरे की तलाशी ले लीजिए। सच खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा। क्यों डर लग रहा है आपको कि माँ चोर साबित ना हो जाए? माम, आप कब आई? ऐसे कहाँ खोए थे ध्रुव कि माँ के आने का पता भी नहीं चला? थपकी के बारे में सोच रहे थे? हाँ माँ, माँ कुछ समझ नहीं आ रहा। थपकी ऐसा नहीं कर सकते। माँ मैं जानता हूँ उसे, बहुत अच्छे से जानता हूँ। थपकी ऐसा कर ही नहीं सकती। और समझ नहीं आ रहा कि हम सब कहाँ गलत है, क्या गलत हो रहा है। हम सबको कौन सी गलत फहमी हो रही है। गलत मतलब कि थपकी को इस घर से बाहर निकाल कर हमने गलत किया है ध्रुव? नहीं माँ, मेरा मतलब था तो कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ध्रुव? जो कुछ भी हुआ तुमने देखा। उस लड़की ने तुम्हारी माँ को चोर कहा, मेरे कमरे की तलाशी करवाई उसने, मेरे परिवार वालों के सामने, मेरे ही घर में मेरा इतना अपमान, इतनी बेइज्जती। और कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें ध्रुव कि तुम्हें लगेगा कि कुछ गलत फहमी नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है उसके साथ? बता दो मुझे तुम। माँ प्लीज आप उदास मत होए। शायद अब ठीक कह रही है माँ। वैसे भी गलतफहमी की कोई गुंजाइश भी तो नहीं है। शायद थपकी गलत है। शायद उसका इस घर से जाना ही ठीक था। हाँ ध्रुव, और अब तुम उस गलत लड़की के बारे में नहीं सोचोगे। श्रद्धा जैसी नेक लड़की मिली है तुम्हें पत्नी के रूप में। अब तुम सोचोगे तो सिर्फ अपने और उसके बारे में, और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगे ध्रुव। ध्रुव, चलती हो? ध्रुव, तुमने खाना नहीं खाया ना, इसलिए मैं खाना यहीं ले आई हूँ। चलो खा लो। नहीं श्रद्धा, मेरा मूड नहीं है, और एक्चुअली भूख भी नहीं है। थैंक यू। हेडेक हो रहा है? सर दबा दूं? नहीं, इट्स रियली ओके। मैं दवाई खा लूंगा। थैंक यू। ध्रुव, घर में आज जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तुम बिल्कुल चुप से हो गए हो। अपने दिल की बातें तो मेरे साथ शेयर नहीं करते,
कम से कम एक हेल्प करना चाहती हूँ, वो तो करने दो। अरे वाह, उधर थपकी घर से दूर गई, इधर ध्रुव मेरे करीब आने लगा है। अब ध्रुव मेरा होके ही रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। आज का दिन कितना लकी है मेरे लिए। थपकी तो गई गई, साथ में बिहान भी चला गया। ना रहा बांस और ना बजेगी। बिहान देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये थपकी भी यही है? आपको क्या घर से निकाला? आपने तो गुलाबों का ही घर छीन लिया। छी 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 छी, कितने बेशर्म है ना आप दोनों। घर से बेइज्जत होकर निकले और यहाँ पे आके डेरा जमा लिया। और हाइट तो देखो, चंद घंटे नहीं हुए निकले हुए और रोमांस भी शुरू। एक्सक्यूज मी, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर यहीं पे आके डेरा जमाना था तो अंदर इतनी अकड़ क्यों दिखाई? कहाँ गया आपका वो ईगो, वो घमंड जिसके बलबूते आपने इतने बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग हम लोगों को सुनाए थे? चलिए कोई बात नहीं, हो जाती गलती। आपकी भलाई के लिए आपको एक सलाह देती। थपकी को जाने दो उसके माँ बाप के घर। चुपचाप अंदर जाके बाबूजी और मम्मी जी के पैर पे गिरकर माफी मांगो, सॉरी बोल। यू नेवर नो, वो आपको माफ कर दे, आपको रहने के लिए छत तो मिल जाए। हाँ, राइट? रॉन्ग। आप भी और आपकी बातें भी। क्योंकि ना तो हम अंदर जाएंगे और ना ही थपकी को बाहर जाने देंगे। और जहां तक बात रही शर्म, लिहाज, इज्जत और गैरत की, तो एक डायलॉग और सुनाते हैं। जिनके खुद के मन में कीचड़ होता है, वो दूसरों के कपड़ों पर कीचड़ के छींटे नहीं ढूंढते। और अब आपकी भलाई के लिए एक फ्री वाली सलाह हम देते हैं। अंदर जाइए भागते हुए और अपना पूरा सामान बोरिया बस्तर पैक करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। और जिस दिन वो सच्चाई सबके सामने आएगी ना, तो आप इस घर से ऐसा निकलोगी कि
तबेला भी नसीब में है। घर के बाहर इस तबेले में जानवरों की तरह पड़े हैं, लेकिन अकड़ नहीं दे। अकड़ देखी है बिहान पांडे की, पकड़ नहीं। खैर, जिस दिन रंगे हाथों पकड़ेंगे ना, तब बात करें। और वो दिन कभी नहीं आएगा बिहान पांडे, नेवर। चलो भाई, मेरे तो सोने का टाइम हो गया। क्या है ना, नींद प्रॉपर हो तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं है। आप सोइए राम प्यारी और अपनी प्यारी के साथ। पता नहीं कितने दिन तक ये तबेला आपको नसीब होता है। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो किसी को आवाज मत दीजिए, क्योंकि कोई नहीं सुनने वाला। सो गुड नाइट। गुड नाइट थपकी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो श्रद्धा, पर थपकी को तो हम इस घर में वापस लाकर ही रहेंगे।